बड़ी खबर की ओर उत्तराखंड में जोरों पर है चारधाम यात्रा। तीर्थयात्रियों की संख्या पहुंची 20 लाख के पार। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या आपको बताएं 7.5 लाख। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। 42 दिनों में 7 लाख के पार पहुंचे हैं श्रद्धालु। 7,58,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बाबा केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़। प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। तो लगातार आपको बताएं कि चार धाम यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोनों से बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि संख्या, जो तादाद है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। तो बाबा केदारनाथ धाम में आपको बताएं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चलिए, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से 40 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखा जाए तो जिस तरीके से अप्रैल के आखिरी चरण में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुले थे, और अगर हम देखें तो इस दौरान बाबा केदार नगरी में तकरीबन 7,58,000 जो ये श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किया है। लगातार यात्रियों की जो संख्या है चारों धामों में देखने को मिल रही। बद्रीनाथ और केदारनाथ में सबसे ज़्यादा यात्री इन दिनों पहुँच रहे हैं और वहाँ दर्शन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो चारों धामों में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये आंकड़ा 20 लाख से अधिक हो गया है श्रद्धालुओं के दर्शन करने का, और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में पंजीकरण दर्शन के लिए कराए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जो आंकड़ा इस बार का जो रखा गया था कि 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम में दर्शन के लिए आएंगे, कहीं ना कहीं उसको छूता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर पिछले वर्ष का अगर हम देखें तो पिछले वर्ष 44 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में आए थे, और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की जो संभावनाएं थी उसके अनुसार जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अभी भी बाबा केदार और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा जो केदारनाथ धाम में वहां श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा रही है, क्योंकि 16 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है वो भरा हुआ है, और ऐसे में यात्रियों को पहले से ही इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कराए जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए जो केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग है चार धाम का, ये रास्ता इतना व्यस्त नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं घंटों जो जाम है वो लग रहे हैं। और ऐसे में यात्रियों को चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, चारों धामों के मार्गों पे जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई संख्या की वजह से देखने को मिल रही है। आम लोग, चाहे वो देहरादून से हरिद्वार जाने वाले लोग हों, ऋषिकेश जाने वाले लोग हों, जिन लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश जाना पड़ रहा है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घंटों जाम में जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं चार धाम से जाम की वजह से वो हरिद्वार है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो चारधाम यात्रा है इसके चलते जो अन्य जो रूट है वो बाधित हो रहे हैं, ऐसे में जो लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं लगातार, इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, पहले ही इसकी पूरी जो व्यवस्था है कर ली गई थी, और ऐसे में अगर हम देखें तो हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार क्षेत्र हुआ या फिर ऋषिकेश का क्षेत्र हुआ, या फिर इसके ऊपर अगर हम देख लें श्रीनगर का क्षेत्र हुआ, जो अगर हम देखें केदारनाथ मार्ग है या फिर बद्रीनाथ का मार्ग है, इन सभी क्षेत्रों को लेके पहले से जो व्यवस्थाएं हैं की गई थी। अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो लगाई गई थी। कई सारे चारधाम यात्रा को देखते हुए चौकियाँ और पुलिस थाने इन मार्गों पर खोले गए हैं, और ऐसे में इस बात की विशेष तौर पे इस वक्त फोकस किया जा रहा है तो जो भारी वाहन है, कोई भारी वाहन इस दौरान उन क्षेत्रों में न जाए, इस पे विशेष तौर पे फोकस रखा जा रहा है, क्योंकि देश भर से श्रद्धालुओं की लगातार संख्या इन चारों धामों में आ रही है, और लोगों
को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेके अन्य जो वाहन हैं, भारी वाहन हैं, उनको इन क्षेत्रों में जाने से रोका भी जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो ऋषिकेश और हरिद्वार है। इनमें अभी भी इन शहर को पार करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लग जा रहा है। इतनी जाम देखने को मिल रही है। और जो लोग नजीबाबाद या देहरादून के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही है। हालांकि चारधाम क्षेत्रों में तमाम जो इंतज़ाम हैं प्रशासनिक स्तर पे वो किए गए हैं। स्थानीय जो पुलिस बल है, प्रशासनिक टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, अतिरिक्त जो पीएससी की टीमें हैं, पुलिस फोर्स हैं, सबके इंतजाम किए गए हैं। किसी भी परेशानियों से जूझने के लिए, फिर किसी भी दशा में अगर कोई ऐसा कोई अगर लैंडस्लाइड होता है मौसम खराब होने की दिशा में, तो तुरंत कहीं ना कहीं सड़कों को साफ भी किया जा रहा है। और समय समय पे जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ गश्त भी किया जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो चारों धामों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से यात्रियों का जो चेकअप है वो लगातार जो डॉक्टर तैनात किए गए हैं चारों धाम में, विशेष तौर पे जो केदारनाथ में, क्योंकि 16-17 किलोमीटर पैदल यात्रियों को चलना पड़ रहा है, तो वहाँ विशेष तौर पे जो निगरानी है वो बनाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्या ऐसे में कोई खास गाइडलाइन रखी गई है? क्योंकि जिस तरीके से 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, लेकिन क्या कुछ गाइडलाइंस इसको लेकर? देखिए, पहले ही इसकी जो गाइडलाइंस थी वो जारी कर दी गई थी। साफ तौर पे अगर हम देखें तो अगर सरकार की तरफ से पहले यात्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया था, लेकिन व्यापारियों और वहाँ के जो स्थानीय जो पंडा पुरोहित समाज हैं उनकी तरफ से सरकार से डिमांड की गई कि संख्या निर्धारण को समाप्त किया जाए। तो इस तरीके से कोई संख्या निर्धारण नहीं रखा गया है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, तो भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो यात्रियों की संख्या है बद्री और केदार में देखी जा रही है। और वहाँ जो स्थानीय स्तर पे पुलिस और टीम की जो टीमें लगाई गई हैं वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं बद्री और केदारनाथ में आ रही हैं, वहाँ पे लोगों को जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं सही तरीके से वो दर्शन कर सकें, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इस पर विशेष तौर पर जो फोकस है प्रशासनिक टीमों का है। और लाखों की संख्या में रोजाना जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं और एक उत्साह साफ तौर पे वहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने में उनके अंदर देखा जा सकता है। और इंतज़ाम के तौर पे प्रशासनिक स्तर पे लगातार जो मीटिंगें हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, अब मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों का जो फीडबैक है वो वहाँ का लेते रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पर जो टीमें लगाई गए हैं, चाहे वहाँ पर अगर हम देखें जो लोगों के लिए जो खच्चरों की व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए, तो उनके लिए भी संबंधित विभागों की तरफ से उनकी भी देखभाल के लिए विशेष तौर पे जो नज़र बनाई जा रही है। ताकि पिछले वर्ष जिस तरीके से देखा गया था कि श्रद्धालुओं की मौत तो हुई ही, इसके अलावा घोड़े खच्चरों की सबसे ज़्यादा मौत हुई थी और क्रूरता उनके साथ किया गया था। तो ऐसे में जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से नज़र बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के जंतुओं पर भी कहीं ना कहीं क्रूरता की सवाल मेरा आपसे था कि जिस तरीके से लगातार किसी प्रकार पिछले से कोई समस्या ना हो। हाँ बिल्कुल, अगर हम पिछले यात्रा की अगर जिक्र करें तो किस तरीके से अव्यवस्था का माहौल हमने देखा, सबने देखा। ऐसे में क्योंकि तादाद लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से आपने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो श्रद्धालु वो ज्यादा पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोई भी चीज हताहत ना हो, इसको लेकर क्या स्पेशल टीम वहां पर तैनात है? हालांकि आपने बताया कि तमाम जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, लेकिन बावजूद इसके पिछली बार हमने घटना देखी थी। ऐसे में क्या विशेष तौर पर टीमें तैनात की गई हैं कि कोई भी कुछ भी अगर ऐसा हताहत चीजें ना हो, इसको लेकर इसके मद्देनजर, क्योंकि तादाद लगातार बढ़ रही है? देखिए, वहाँ पे स्थानीय स्तर पे प्रशासनिक की टीमें हैं और चारधाम के मद्देनज़र जो टीमें तैनात की गई हैं वहाँ लगाई गई हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहती हैं। किसी भी अगर इस प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ की स्पेशल जो टीम है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करती हैं। वहाँ विभिन्न जो क्षेत्र हैं चारधामों के वहाँ लगाए गए हैं संवेदनशील इलाकों में, और चारधाम जो क्षेत्र हैं बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ लगाए गए हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पे पूरी जो कहीं ना कहीं मुस्तैदी बनाई जा रही है, लेकिन लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार से संभालना भी कहीं ना कहीं चुनौती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके प्रशासनिक स्तर पे मॉनिटरिंग जो लगातार हो रहा है उसका फीडबैक अच्छा मिल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार जो मॉनिटरिंग है वो अधिकारियों के साथ जो है चारधाम यात्रा के वो भी करते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई आने वाले समय में समस्या अगर होती भी है तो समय रहते उसे दुरुस्त
किया जा बिल्कुल, सके। बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी। लगातार हालांकि जो प्रशासन है वो मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर निगाहें बनी हुई है। श्रद्धालु जो भी आवाजाही कर रहे हैं उन पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर कायम कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।